बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि ईरान के सदर अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन, दो तरफा तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। ईरान के मुख्तलिफ महकमों के वज़रा भी सदर के हमरा होंगे। नई हुकूमत के क़याम के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का यह पहला दौरा पाकिस्तान है। ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातों में सरहद के दोनों तरफ दहशतगर्दों से निपटने की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। ईरान इसराइल कशीदगी और खित्ते में बढ़ते हुए तनाज़ात के बायस ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी इंतहाई अहमियत का हामिल समझ रहा है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ निजी दौरे पर आज चीन के लिए रवाना हो रहे हैं। नवाज शरीफ का चीन में 4 से 5 रोज़ क़याम मतवक़्क़े है। ज़ाती दोस्त और ख़ानदान के चंद अफराद भी उनके साथ होंगे। नवाज शरीफ अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। क़ायद नून लीग चीन के जदीद तरीक़ा इलाज से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने को साबिक़ वज़ीर आज़म के दौरे से आगाह कर दिया गया है। ज़िमनी इंतखाबात के बारे में आपको अपडेट करें तो ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स का नून लीग और हुकूमती जमातों के उम्मीदवारों पर फिर एतमाद। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP अपनी छोड़ी हुई तमाम नशिस्तों पर जीत चुकी है। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 17 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। NA 119 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक 60,918 वोट लेकर कामयाब करार पाए। ये सीट मरीम नवाज ने छोड़ी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मियां शहजाद फारूक 34,094 वोट ले सके। NA 132 कसूर से मुस्लिम लीग नून के मलिक रशीद अहमद खान जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर हारे हैं। NA 196 कंबर शोहदात कोर्ट पे बिलावल भुट्टो की छोड़ी हुई नशिस्त पर पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर से कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो 56,790 वोट लेकर जीत गए। तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अली 2,896 वोट के साथ नाकाम रहे। NA 8 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान 57,600 वोट लेकर कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुल जफर 37,000 वोटों के साथ नाकाम हो चुके हैं। NA 44 DI खान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन गड्डापुर फातेह करार पाए। सूबाई असम्बली में गुजरात PP 32 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी परवेज़ इलाही को शिकस्त हुई। काफ लीग के चौधरी मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर विनर करार पाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी परवेज़ इलाही 18,327 वोट लेकर हार गए। लाहौर में PP 149 से IPP के शुएब सदीक़ी 34,260 वोट लेकर जीत गए। पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ज़ीशान रशीद 20,320 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 164 लाहौर से नून लीग के राशिद मिन्हास 31,499 वोट लेकर फतहयाब रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के यूसुफ मियो 25,781 वोट ले सके। PP 147 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज 31,860 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी को नाकामी का सामना करना पड़ा। PP 22 चकवाल से मुस्लिम लीग नून के मलिक फलक शेर अबान 75,855 वोट लेकर कामयाब हुए। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हकीम निसार अहमद 64,721 वोट लेकर शिकस्त से दोचार हुए। PK 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद आफरीदी 23,134 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज शाहिद कुरैशी 16,390 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आए। PP 20 फुजदार से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहांजेब मेंगल को 30,455 वोट लेकर कामयाबी मिली। अवामी पैनल के मीर शफीकुर रहमान मेंगल नाकाम हुए। PP 93 भक्कर से नून लीग के सईद अकबर निमानी 63,021 वोट लेकर जीते। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला 59,124 वोट लेकर हार गए। PB 22 लसबेला में नून लीग के जरीन मक्सी 45,706 वोट लेकर मैदान मार चुके हैं। पाकिस्तान भर की तरह पंजाब भर में कल होने वाले इलेक्शन में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पंजाब के बासियों ने हुक्मरान जमात के हक में फैसला दिया। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 2 जबकि पंजाब असम्बली की 12 में से 9 सीटें अपने नाम कर लीं। इत्तेहादी जमातें, काफ लीग और इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी भी एक सूबाई नशिस्त जीतने में कामयाब हुए। मजीद जान लेते हैं तमाम तर सूरत हाल के बारे में हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां से। आसिफ, क्या अपडेट करेंगे नताइज के बारे में?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह पंजाब भर में भी जो है कल सूबाई और नेशनल असम्बली के हलकों पर जो है बाई इलेक्शन हुए, यानी ज़मनी इंतखाबात हुए, जिसके रिजल्ट भी जो है आ चुके हैं। अगर रिजल्ट के हवाले से बात की जाए तो हुक्मरान जमात यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन तमाम तर सीटों पर जो है बराजमान है। इसमें से 2 सीटें जो है इत्तेहादी जमातों ने जो है अपने नाम कर दिए, जिसमें से मुस्लिम लीग क़ाब शामिल है और IPP यानी जो अलीम खान की जो पार्टी है वो शामिल है। अलीम खान की पार्टी ने जो है PP 149 जो है वो हल्का जो है अपना नाम कर दिया है, जबकि PP 32 गुजरात को जो है मुस्लिम लीग क़ाब ने जो है अपने नाम कर दिया है। बाकी के जो हल्के हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो तमाम तर हल्के जो है अपने नाम कर दिए हैं, जिसमें से सूबाई जो नेशनल असम्बली का हल्का लाहौर हल्का NA 119 है वो शामिल है और NA 132 जो है वो कसूर शामिल है। इसको मुस्लिम लीग नून ने जो है अपने नाम कर दिया है। लाहौर के बाशियों यानी पंजाब के बाशियों ने जो है लाहौर के बाशियों और पंजाब के बाशियों ने जो है अपने जो फैसला है वो सुना दिया है। PP 139, PP 147, PP 158, PP 154, PP 266, PP 290 को जो है मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम किया है, जबकि PP 149 को जो है IPP ने जो है अपने नाम कर दिया है। इस तरह रिजल्ट जो है तमाम तरह के रिजल्ट जो है आ चुके हैं और कल जो है हमें एक जश्न भी यहाँ पे नज़र आया जो कि हुक्मरान जमात की जानिब से था और जो दीगर जो इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो है काफ़ी जश्न भी किया गया और आज जो है मुतवक्का है कि आज दोबारा से इनकी जानिब से जो है एक जश्न लाहौर भर की तरह पंजाब भर की तरह लाहौर में भी जो है इनकी जश्न जो है नज़र आएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका आसिफ। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स का नून लीग और हुकूमती जमातों के उम्मीदवारों पर फिर एतमाद का इज़हार। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, क़ाब लीग, IPP ने अपनी छोड़ी हुई तमाम नशिस्तों पर जीत अपने नाम की है। लाहौर में मरियम नवाज की छोड़ी हुई नशिस्त पर नून लीग के अली परवेज मलिक जीत गए हैं। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, जिस पार्टी ने जो नशिस्त छोड़ी वो दोबारा भी जीत ली। NA 119 लाहौर की नशिस्त दोबारा नून लीग के नाम, अली परवेज मलिक कामयाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फरूक हार गए। ये नशिस्त मरियम नवाज ने वजीर आला बनने पर छोड़ दी थी। शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई NA 132 कसूर की सीट पर भी मतवाला कामयाब। मलिक रशीद अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को हराया। बिलावल भुट्टो की खाली करदा NA 196 कंबर शहदादकोट की नशिस्त फिर पीपल्स पार्टी ने जीत ली। जाले उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जुनेजो ने 82,332 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। NA 44 में अली अमीन गंडापुर की छोड़ी नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन गंडापुर जीत गए। कौमी असम्बली के हल्का NA 8 में आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने फतह समेटी। इस हल्के में मुबारक ज़ेब के भाई रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में भी ज़िमनी इंतखाबात का बारका जीत लिया है। अपनी छोड़ी हुई तमाम नशिस्तें दोबारा जीत ली हैं। नून लीग ने पंजाब असम्बली की 12 में से 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में भी ज़िमनी इंतखाबात का बारका जीत लिया। अपनी छोड़ी तमाम नशिस्तें दोबारा जीत ली। नून लीग ने पंजाब असम्बली की 12 में से 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। PP 22 से क्वाल की गुलाम अब्बास की खाली नशिस्त नून लीग के मलिक फलिक शेर ने जीत ली। PP 36 वजीराबाद की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद चट्टा की छोड़ी नशिस्त पर नून लीग के अदनान अफजल ने कामयाबी हासिल की। PP 54 नारोवाल में नून लीग के चौधरी अहमद इकबाल जीत गए। ये नशिस्त एहसन इकबाल ने वफाकी वजीर बनने पर छोड़ दी थी। PP 139 शेखुपुरा में राना तनवीर हुसैन की छोड़ी नशिस्त पर नून लीग के ही राना अफजाल अहमद जीत गए। हमजा शहबाज की खाली करदा PP 147 लाहौर की सीट पर नून लीग के मलिक रियाज फतेहयाब। लाहौर की नशिस्त PP 158 पर नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज और PP 164 पर नून लीग के ही राशिद मिनहास जीत गए। दोनों नशिस्तें शहबाज शरीफ ने खाली की थी। PP 290 DG खान की अवैस लगारी की छोड़ी नशिस्त अली अहमद खान लगारी ने जीत ली। PP 266 रहीम यार खान की नशिस्त पर नून लीग के सलीमुल्लाह जट ने मैदान मार लिया। PP 93 बखर में भी जीत नून लीग के हिस्से में आई। सईद अकबर खान जीत गए। PP 32 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन की छोड़ी नशिस्त काफिली के ही चौधरी मूसा इलाही ने 63,536 वोट लेकर जीत ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी परवेज इलाही 18,327 वोट ही हासिल कर सके। PP 149 लाहौर की नशिस्त IPP के शोएब सदीकी जीत गए। ये सीट सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने वफाकी वजीर बनने पर खाली की थी। PK 22 बाजोड़ की नशिस्त आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने जीत ली। इस नशिस्त पर मुबारक ज़ेब के भाई रेहान ज़ेब के कत्ल पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। PK 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह जीत गए। इस हल्के में आजाद उम्मीदवार के इंतकाल के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। PP 22 खुजदार की अख्तर मेंगल की खाली करदा नशिस्त BNP के मीर जहांजेब मेंगल ने जीत ली। PP 22 लसबेला की नशिस्त पर नून लीग के नवाबजादा ज़रैन मक्सी जीत गए। ये नशिस्त जाम कमाल की जानिब से खाली की गई थी। PP 50 किला अब्दुल्ला की नशिस्त PK मैप के उम्मीदवार ने जीत ली। इस हल्के में री पोलिंग कराई गई है।
ज़िमनी इंतखाबात में वाज़े बरतरी पर मुस्लिम लीग नून के मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयाँ तकसीम की, शेर शेर के नारे भी लगाए। शेखुपुरा के हल्के PP 139 के मरकजी दफ्तर में लीगी कारकुनों की हवाई फायरिंग, इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। नौ मुंतखब अरकान कौमी सूबाई असम्बली को उन्होंने मुबारकबाद दी। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब अरकान की जीत आवाम के एतमाद का मज़हर है। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून को वोट देने वाले आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनकी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पूरी दयानतदारी और मेहनत से उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुआशी बेहतरी के वाज़े होते आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमायां हो रही है। मौसम के बारे में आपको बताएं तो कराची में सुबह सवेरे ही गर्मी महसूस होने लगी। आज शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी कराची से हमारे साथ हैं। शहूद, बताइएगा कराची का मौसम कैसा रहेगा आज? आज मौसम गर्म और मरतूब है और सुबह से ही गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस हो रही है। सूरज की जो शुआएं हैं उसमें भी जो है वो इजाफा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत शहर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 24 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा है। इस वक्त शहर में हवाएं जो हैं वो तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसमें नमी का तनासुब जो है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज जैसे ही दिन में इजाफा होगा, जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा होगा। आने वाले चंद दिनों में भी गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखा जा सकता है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि बच्चों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के बढ़ते हुए रुझान को कम और जिस्मानी नशोनुमा के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। बच्चों में मोबाइल फ़ोन और दीगर गैजेट्स का बढ़ता इस्तेमाल जो है ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। इस बारे में डिटेल्स के लिए जवेरिया नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। कम उम्र बच्चों में मोबाइल फोन का बढ़ता रुझान ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए तबाहकुन साबित होने लगा। वालिदैन बच्चों की शरारतों से तंग उन्हें मोबाइल फोन थमा देते हैं, मगर मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की बेनाई को कम कर देता है। जो मोबाइल का इस्तेमाल है छोटी उम्र के बच्चों में वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये अशद ज़रूरी हो चुका है कि हम इस बढ़ते हुए रुझान को कम करें, वरना आने वाले वक्त में बच्चे हमारे बहुत सी साबी बीमारियों और नज़र की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक बच्चों में रोज बरोज स्क्रीन टाइम में इजाफा जहां उन्हें मुतालिया से दूर करता है, वहीं उनकी ज़हनी सलाहियतों को भी मुतासिर करता है। मोबाइल यूज करने से आँखों की जो ये रोशनी है ना कम हो जाती है। मोबाइल यूज करने से सर दर्द होता है, आँखें खराब होती हैं। वालिदैन के लिए जरूरी है कि बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करते हुए उन्हें सेहतमंद सरगर्मियाँ मुहैया करें। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल जहां बच्चों को बीमारी में मुब्तला कर रहा है, वहीं तिब्बी माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं ताकि मुस्तकबिल में वो अपनी सलाहियतों का लोहा भरपूर अंदाज में बना सकें। कैमरामैन मोहम्मद वकार के साथ जवेरिया नज़ीर, फैसलाबाद।